तो हेलो गाइस, आज हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे, लेवल्स डिस्कस करेंगे, एफआईआई डीआईआई डेटा डिस्कस करेंगे, जीडीपी डेटा डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगला हफ्ता कैसा हो सकता है निफ्टी के लिए। तो आज निफ्टी में करीब 217 पॉइंट का पॉजिटिव हमें दिखा, लेकिन कल हमें 400 पॉइंट का एक नेगेटिव मूवमेंट दिखा था, एक एक्सपायरी स्पेशल बोल सकते हैं। अगर पुट साइड का आपने निफ्टी में लिया होता तो अच्छा प्रीमियम कमाया होता। तो अब हम अगर लेवल्स की डिस्कस करें तो मैंने जो पहली वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये लेवल्स को डिस्कस किया था 24,324 का, और एग्जैक्टली वहां से ही निफ्टी एकदम शार्प फॉल दिया और एग्जैक्टली यही सपोर्ट लिया और इसी सपोर्ट से आज भरा। मगर क्या हम कहेंगे कि अभी हम बेयर फेस से हट गए हैं? मेरा आंसर है नो, क्योंकि जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं चल जाए 24,800 के ऊपर, तब तक हम यही कंक्लूड करेंगे कि अभी हम बेयर्स के कंट्रोल में ही है। तो इसकी गिरावट कहाँ तक हो सकती है? तो देखिए, ये एक लास्ट सपोर्ट है 23,885 का। अगर इसके नीचे निफ्टी गया तो अनफॉर्चुनेटली ये इजीली इस लेवल, जो पिछला टाइम का जो लो था 23,200 के करीब, वो उसको भी तोड़ देगा और फिर ये सीधा जाएगा 23,000। हो सकता है वहां पर ये सपोर्ट ले ले, क्योंकि 23,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। एंड अगर उसको भी तोड़ता है तो फर्दर हमें 300 पॉइंट का गिरावट दिखेगा, वो है ये लेवल तक। और इसके चांसेस मुझे काफी हाई लग रहे कि निफ्टी जाएगा नीचे, क्योंकि एफआईआई एंड डीआईआई का जो डेटा है वो भी एकदम एनकरेजिंग नहीं है। सेकंड, जो जीडीपी का जो रिजल्ट्स आया है, जो जीडीपी ग्रोथ का आया है, वो भी बहुत खराब आया है। तो आइए दोनों डिस्कस करते हैं हम। अगर हम एफआईआई एंड डीआईआई की डेटा की बात करें तो कल इसने जब 400 पॉइंट का फॉल आया था, एफआईआई का मैसिव सेलिंग में दिखा था हम लोग को, ओवर 11,000 करोड़ का, और डीआईआई ने एज यूजुअल बाई किया था। और आज भी अनफॉर्चुनेटली हमें 4383 करोड़ का सेलिंग ही दिखा है एफआईआई की तरफ से। अगर उसके 2 दिन पहले की बात करें, 7 करोड़ का परचेज था और एक दिन 1100 करोड़ का परचेज था। तो ये कोई बहुत बड़ा परचेजेस नहीं था। और उसके पहले आप बोलेंगे 10,000 का परचेज भी तो था, लेकिन उस दिन एक्चुअली 5,000 करोड़ का सेलिंग था, क्योंकि ये 10,000 करोड़ का जो प्लस फिगर आया है, ये एक एमएससीआई करके इंडेक्स होता है, उसका रीबैलेंसिंग था। तो उसमें 16,000 करोड़ का इनफ्लो हुआ था। तो इसको आप मत कंसिडर कीजिए, आप ये 4 दिन का डेटा को कंसिडर कीजिए, पिछला 4 डेज का डेटा को। तो ये बहुत खराब ही है, क्योंकि एफआईआई को मेरे हिसाब से कुछ इंडिकेशन पहले से ही था। आज रिजल्ट्स आने के पहले, जीडीपी का रिजल्ट्स आने के पहले, एफआईआई को लगता है एक इंडिकेशन था कि डेटा बहुत खराब आने वाला है, इसलिए इतना मैसिव सेलिंग किया था उन्होंने। और अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का एक्सपेक्टेशन था 6.5% का। यस, 6.5% का एक्सपेक्टेशन था, मगर कितना रिपोर्ट आया? 5.4 का। एकदम आउटरीजियस जीडीपी रिजल्ट आया इस बार इंडिया का। और अगर हम देखें तो पिछला 7 क्वार्टर्स में सबसे लो है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो बहुत डिस्करेजिंग है, क्योंकि आप देखिए 8.1 था पिछला क्वार्टर, ये आप देख सकते हैं, और अभी 5.4 है। तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अकॉर्डिंग और ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग भी जीडीपी रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा खराब आया है इंडिया का। अगर 6.5 से सोचिए 6.3 आता, 6.4 आता, एक एक बात तक 6.2 भी हम सह लेते, मगर 5.4 जो एक्सपेक्टेशन था 6.5 से, इट इज होरेंडस। मतलब रिजल्ट्स इतना खराब आया है जीडीपी का, और मेरे हिसाब से मार्केट इसको बहुत खराब वे से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये चीज मार्केट में फैक्टर इन नहीं है। मार्केट इसको बहुत खराब वे से फैक्टर इन करेगा और हो सकता है हमें एक अच्छा डाउनफॉल दिखे। और इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो लेवल है मेरे हिसाब से अचानक से टूट जाए। हो सकता है कि निफ्टी यहाँ तक आके रुक जाए और प्लस यहाँ से बाइंग आ जाए, क्योंकि यहाँ पहले का बॉटम है, तो एक टेम्परेरी बॉटम है इस अराउंड। मेरे हिसाब से निफ्टी इसको भी तोड़ कर इस तरफ जाएगा। 23,000 तो जाना ही चाहिए निफ्टी को। नहीं गया तो बहुत अच्छा है, हमारे सबके पोर्टफोलियो बचे रहेंगे। अगर चला गया तो कोई बात नहीं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास एवरेज करने के लिए फंड्स रहना चाहिए, और इस गिरते हुए मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं कल उस पर एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। ऐसे 3-4 शेयर में कोशिश करूंगा लाने की, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई शेयर के बारे में या इंडेसेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे कमेंट डाउन कीजिएगा बेलो।